मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मैंने 1 साल पहले फेसबुक पर एक लड़की की प्रोफाइल देखी थी जिसमें उसका मोबाइल नंबर लिखा था। मैंने उसे कॉल किया और उससे कहा, तुम अपने मोबाइल नंबर को हाइड कर दो वरना लड़के तुम्हें कॉल कर कर परेशान करेंगे। वह फेसबुक पर नई थी। मेरी इस बात को सुनकर घबरा गई और अपनी फ्रेंड से कहकर नंबर को हाइड करवा दिया था। उसकी फ्रेंड ने नंबर को हाइड कर दिया और इसके बाद हमारी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। हम रात को 12 या 1 बजे तक बातें किया करते थे। वह मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए जोर देती थी। मुझे उसकी यही आदत अच्छी लगने लगी थी। मैंने पिछले वैलेंटाइन को प्रपोज डे के दिन उसकी एक क्लासमेट से पूछा कि क्या आज के दिन लड़की को प्रपोज करने पर मना तो नहीं करेगी, तो उसने कहा कि नहीं, आज के दिन प्रपोज करने पर मना नहीं करेगी। उसके कहने पर मुझे हिम्मत सी आ गई और मैंने उसे प्रपोज कर दिया। उसके बाद उसने रिप्लाई करना तक बंद कर दिया। एक दिन मुझे लगा कि वह मुझसे गुस्सा हो गई, तो मैंने उससे कहा, मैंने तो उस दिन मजाक में बोला था, तुम सीरियस क्यों हो गई? तो उसका जवाब आया कि मैं तो खुश हो गई थी, मगर तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। सच में ऐसा ही बोल देते। मैंने कहा कि अरे नहीं, मैंने सच ही बोला था, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। वह हंसने लगी और मेरी कही गई बातों को मजाक में लेना शुरू कर दिया। दोबारा से हम दोनों में काफ़ी बातें होने लगी। उसके बाद जब मैं अपने गांव गया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने गांव जाकर उससे कहा, मुझे यहाँ बहुत बुरा लग रहा है। मुझे रोना आ गया। इस रोने की वजह से मेरी किस्मत खुल गई। तभी से वह मुझसे प्यार करने लगी। उसने मुझे दबाव डाला कि तुम जल्द से जल्द दिल्ली आ जाओ। उसके कहने पे मैं तुरंत दिल्ली आ गया। हम 8 महीने के बाद एक दूसरे से मिले तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। धीरे धीरे वह मुझे अच्छी तरह से समझती तो मैं उसे समझता था। अब हम लोग कई बार मिल गए हैं। अब मुझे शर्म भी नहीं आती है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था, मगर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। उसके माता पिता इंटर कास्ट मैरिज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन मैं उसे किसी भी हाल में पाने की जिद पे अड़ा था। वह अपने माता पिता को हर्ट नहीं करना चाहती थी। अगर उसने अपने घर में कुछ भी बताया तो घर में हंगामा हो जाएगा। इसी डर की वजह से उसने अपने घर में यह बात नहीं बताया है। मैं आपके माध्यम से उसके माता पिता को समझाना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारी फीलिंग्स को समझे। हम आपके आशीर्वाद से ज़िंदगी बिताना चाहते हैं।